प्रयास मूल, भले आप कितना ही प्रयास कर रहे हो पर उसकी परिणाम क्या हो। पाणिनि पत्थर को देखते हैं, एक रस्सी पत्थर पर निशान बनाती है और पत्थर पर निशान बनाती हुई वो रस्सी पाणिनि की बुद्धि में बैठ जाती है। पाणिनि के विवेक में वो बुद्धि में बैठ जाती है कि जब ये पत्थर है और पत्थर पर इतनी कोमल रस्सी, पत्थर पर इतनी कोमल रस्सी जब निशान बना सकती है तो निश्चित है कि मैं भी अगर प्रयास करूं तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम जरूर आ सकता है। उसका कुछ ना कुछ परिणाम, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा जरूर, परिणाम मिलेगा जरूर। रोज गुरु जी कहते थे, प्रतिदिन गुरु कहते थे पाणिनि को, प्रतिदिन पाणिनि को रोज गुरु जी कहते थे, प्रतिदिन। प्रतिदिन कहते थे पाणिनि शिव की साधना करो, पाणिनि शंकर भगवान की साधना करो। पर पाणिनि कभी शिव साधना में लगा ही नहीं। जो प्रश्न दिए जाते थे उस प्रश्न का उत्तर पाणिनि नहीं दे पाता था। जो संवाद दिया जाता था उसका भी संवाद का उत्तर पाणिनि नहीं दे पाता था। पाणिनि देता ही नहीं था। पाणिनि जब स्वतः स्वयं के भीतर का जब ज्ञान प्रकट होता है, स्वतः स्वयं के भीतर का जब ज्ञान प्रकट होता है, तब उस परमात्मा को पाने का लक्ष्य प्रबल होता है। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है संसार में जिसको पहाड़ से, पर्वत से ठोकर लगी। किसी भी व्यक्ति को ठोकर लगती है तो छोटे से पत्थर से लगती, बड़े पहाड़ से नहीं, बड़े पत्थर से नहीं, बड़े पर्वत से नहीं। ठोकर लगेगी तो छोटे से पत्थर से लगेगी, ठोकर लगेगी तो छोटे से कंकर से लगेगी, छोटे से। उसी तरह जैसे छोटे से पत्थर से ठोकर लगती है, बड़े पहाड़ से या बड़े पर्वत से नहीं लगती। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी बहुत बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त करने से नहीं, कोई छोटा सा ज्ञान अपनी जिंदगी में, परिवार का व्यक्ति हो, कुटुंब का व्यक्ति हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कोई अपना हो, छोटा सा कोई कारण ऐसा बन जाता है अपनी जिंदगी में कि व्यक्ति का जीवन एकदम पलट जाता है। छोटा सा। पाणिनि की मां रोज पाणिनि से कहती थी, तू तो पत्थर है, तेरे में विवेक नहीं है, तुझ में ज्ञान नहीं है, तू विद्वान नहीं, तू पत्थर है, तेरे में विद्वत्ता नहीं, तुझ में ज्ञान नहीं, केवल पत्थर का पत्थर ही रहा है, केवल तुझ में ज्ञान नहीं है, तू तो पत्थर की तरह, केवल पत्थर। पाणिनि की बुद्धि में बैठ गया। पाणिनि ने विचार कर लिया, पाणिनि ने अपने मन में विचार कर लिया कि मेरी माँ मुझे पत्थर कहती है, और आज मैंने कुएं पर देखा कि कोमल सी रस्सी से जब पत्थर पर निशान बन जाता है तो मैं भी पत्थर हूं, मेरी माँ कहती है। तो अगर मैं शिव की भक्ति करूं तो मेरे भी हृदय में निशान शंकर की भक्ति का जरूर बन जाए।
करूं मैं प्रयास। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संपूर्ण जगत एक मिथ्या, ये पाणिनि की बुद्धि में आ गया, पाणिनि के चित्त में, पाणिनि के विचारों में ये आ गया। संपूर्ण झूठ। मेरी मां मुझे पत्थर कहती है, और पत्थर अगर इस कुएं के पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं पड़ सकता। पाणिनि के गुरुजी प्रतिदिन कहते थे कि शिव की साधना तुम्हें फल देगी, शंकर भगवान की साधना तुम्हें उत्तम फल प्रदान करेगी। पाणिनि की चित्त वृत्ति में नहीं बैठता था, पाणिनि की चित्त वृत्ति में ये बात नहीं बैठती, उसकी विवेक में, बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। आप में से कई लोग हैं जो घर के लोगों को कहते हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, उससे दुख तुम्हारा समाप्त होगा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल होगा। सबको कहते हो, पर जब तक विवेक में भीतर का ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक वो शिव के मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करेगा। शंकर के मंदिर कब जाएगा? जब उसके जीवन में कोई छोटी सी ठोकर लगी होगी। उसके जीवन में जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हृदय में चोट लगी होगी, हृदय में कोई ठेस पहुंची होगी, तब वो शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करेगा। एक पत्र है, अच्छा देखो, और एक बात आज कहें आप लोगों से तो उसको स्वीकार करिएगा। आधी रात को भी अगर किसी की कोई तकलीफ आ गई है, भर दोपहरी में भी अगर कोई तकलीफ आ गई है, मध्य रात्रि में भी अगर जिंदगी में कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, हिम्मत मत हारना। डॉक्टर अपना काम करें, लोग अपना काम करें, तुम अपना काम करना। एक लोटा जल लेकर आधी रात को ही जैसे ही कोई दुख आकर खड़ा हुआ, एक क्षण की देरी मत करना, लोटा भर के जल लेना। डॉक्टर अपना काम करे, परिवार अपना काम करे, तुम शिव की शरणागति में एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना। शिव ओघड़दानी है, भगवान शंकर को ओघड़दानी कहा गया। ओघड़दानी और ओघड़ी जो होता है, ओघड़दानी जो होता है, भगवान शंकर ओघड़दानी जो है, ओघड़ी जो है शिव ओघड़दानी है। समय नहीं देखता वो, स्थान नहीं देखता वो, ना वो समय देखेगा, ना वो स्थान देखेगा, ना वो घड़ी देखेगा, ना वो पल देखेगा। वो तो केवल और केवल आपका निर्मल मन देखेगा। किसी भी समय पर कभी भी आपने उसको पुकारा और वो तुरंत आपके दुखड़े मिटाने के लिए आपके दरवाजे पर दौड़ कर।
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। पाणिनि चित्त वृत्ति में एक बात लेकर बैठ गए, उसके मन में बात पाणिनि। मेरे गुरु कहते थे शिव साधना करो, मेरे गुरु कहते थे शिव आराधना करो, उसका फल मिलेगा जरूर, थोड़ी देरी हो सकती है पर फल मिलता जरूर। एक पत्र और है, अच्छा है। शंभु शंभु मंत्र, षडाक्षर मंत्र जिसका उच्चारण पाणिनि ने करना प्रारंभ किया, किसी भी मंत्र को जपो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहती है कि किसी भी मंत्र को जपो, उस मंत्र में किसी भी मंत्र को जपो, उस मंत्र में आपका विश्वास होना जरूरी। पंचाक्षर जप रहे हैं, नमः शिवाय, षडाक्षर जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम नाम जप रहे हैं, कृष्ण नाम जप रहे हैं, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का नाम जप रहे हैं, दत्त नाम जप रहे हैं, श्री स्वामी समर्थ जप रहे हैं, जो भी जप रहे हैं, जिस मंत्र का आप उच्चारण करें उस मंत्र पर आपका विश्वास दृढ़ होना जरूरी, विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। हम कई बार ऐसा होता है कि आप और हम लोग मंत्र तो जपते हैं पर उसमें विश्वास प्रकट नहीं करते। विश्वास कब नहीं होता? माला लेकर बैठे हो, मन में आया कि उन महाराज जी ने मुझको ये वाला मंत्र दिया था तो उस मंत्र को जप लो, फिर कोई मंत्र मिल गया उस मंत्र को जप लो, फिर कोई मंत्र मिल गया फिर उस मंत्र को जप लो। और शिव तत्व क्या कह रहा है, शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? जब किसी एक मंत्र को आप अपनी जिंदगी में पूर्ण विश्वास के साथ उतार लेते हो, फिर 33 कोटि देवताओं को उस मंत्र को सिद्ध कर कर आपकी झोली में खुशियां देना प्रारंभ करना ही पड़ेगा। मंत्र की प्रबलता, मंत्र। एक लड़का यहां पर बैठा हुआ है, उस लड़के ने अपनी माता से कह दिया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपूं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सियोर वाला महाराज कहता है कि स्टिकर लगा दो, लिख दो, तो उससे भी कार्य पूर्ण हो जाता है।